दोस्तों आज आपके लिए लाया हूं मैं एक एडवांस एक्सेल का वीडियो जिसके अंदर हम सीखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस। तो दोस्तों इसके अंदर 3 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट इज गोल सीक, सेकंड इज डेटा टेबल एंड थर्ड इज सिनेरियो मैनेजर। वैसे दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस को काफी कम लोगों ने समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको व्हाट इफ एनालिसिस को पूरा अच्छी तरह समझा सके। तो दोस्तों हम बिना वेस्टिंग टाइम अपने डेटा की ओर चलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे गोल सीक को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है। यहाँ पे मेरे पास है प्रोडक्ट नेम है शुगर और उसकी क्वांटिटी में लिख देता हूं यहाँ पर सपोज करो 25 किलो। ठीक है, उसकी प्राइस ले देता हूं मैं यहाँ पर 45 लिखना है मेरे को। ठीक है, इस प्रकार अब मुझे यहाँ पर इनकी टोटल सेल चाहिए कि मैंने टोटल सेल कितनी करी शुगर की। तो मैं इक्वल्स क्या करेंगे, इक्वल्स करके क्वांटिटी, ठीक है, E4 मल्टीप्लाई E5, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया टोटल सेल। अब हम चलते हैं व्हाट इफ के एनालिसिस के अंदर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है गोल सीक। गोल सीक क्या होता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, गोल सीक जो होता है वो यहाँ पे हम एस्टिमेट वैल्यू फाउंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 11-25 सेल आ रही है। अब मैं ये देखता हूं कि मुझे यहाँ पे 1500 रुपए सेल चाहिए, तो मुझे कितनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर कितनी प्राइस में इंक्रीज करूं यहाँ पर, ताकि मेरे यहाँ पे 1500 सेल आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, हमें गोल सीक का यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल सेल पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाएंगे और गोल सीक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू पूछ रहा है। सेट सेल के अंदर जब टोटल सेल है उसको ले लेंगे हम। यहाँ पे टू वैल्यू के अंदर हमारा टारगेट क्या है, 1500 रुपए सेल का। तो यहाँ पे 1500 रुपए सेल में मैनुअली टाइप कर देंगे। उसके बाद में क्या है, बाय चेंजिंग सेल, यानी कि आप क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहेंगे या प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ कि मुझे क्वांटिटी के बेस पे मैं क्वांटिटी कितनी इंक्रीज करूं ताकि टोटल सेल यहाँ पर 1500 हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे क्वांटिटी पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मुझे 1500 रुपए सेल चेंज करने के लिए मुझे क्वांटिटी कितनी सेल करनी होगी, 33.33 kg। ठीक है, यदि आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप ओके प्रेस करें, अदरवाइज कैंसिल करें। अब हम करते हैं प्राइस के लिए। तो एक बार वापस फिर से व्हाट इफ एनालिसिस जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम 1500 और उसके बाद में बाय चेंजिंग सेल के अब क्या हम प्राइस लेते हैं। तो मैं प्राइस को करूंगा और यहाँ पे करूंगा ओके प्रेस। तो यहाँ पे यदि मुझे टोटल सेल 1500 चाहिए तो मैं प्राइस को कितनी इंक्रीज करूं, 60, तब जाके मेरे पास क्या होगा, 1500 की सेल यहाँ पे आएगी। तो आई होप आपको इस ऑप्शन समझ में आया होगा गोल सीक को कैसे यूज किया जाता है। अब दूसरा हमारा है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले क्वांटिटी लिखूंगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे क्वांटिटी यदि सपोज करो 50 kg हुआ, 35 kg हुआ या 65 kg हुआ या 45 kg हुआ, अगर अलग अलग क्वांटिटीज है और रेट सिर्फ यही है तो मुझे कितनी से कितनी सेल होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल सेल को ले आएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल करके टोटल सेल की वैल्यू पे हम क्लिक कर देंगे, ताकि जहां पे जब भी मैं इस रेट में केजी में चेंज करूं तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो इसके लिए अब क्या होगा, इसको मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, हम इस डेटा को यहां से सिलेक्ट करेंगे और यहां तक सेलेक्ट करेंगे। आप यहां से सिलेक्ट मत करना दोस्तों, ताकि आप यहां पे सिलेक्ट कर लो, नहीं दोस्तों, हमें सिर्फ यहां से सिलेक्ट करना है इसको। और उसके बाद में हम जाएंगे डेटा के अंदर व्हाट इफ के फॉर्मूले में, यहां पे हम जाएंगे डेटा टेबल। तो डेटा टेबल में हम जाएंगे, हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, रो इनपुट सेल या कॉलम इनपुट सेल, यानी कि हमने जो वैल्यूज डाल रखी है वो रो में डाल रखी है या फिर कॉलम में डाल रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, कॉलम के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम में चले जाएंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे हमें रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम में लेना होगा। कॉलम में यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करेंगे, जो पुराना चीज है उसमें हम क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी ले रखी है। तो हम क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा यहाँ पे वैल्यूज शो हो जाएगी। तो दोस्तों एक साथ यहाँ पे वैल्यू शो हो गई है। यदि मैं क्वांटिटी इतनी रखूं इस प्राइस के बेस पे तो मेरे सेल इतनी हो जाएगी।
तो अब हम चलते हैं, आई होप आपको ये डेटा टेबल समझ में आया होगा। अब हम वापस करते हैं, अब क्या मैं प्राइस पे लेता हूं। तो अब क्या मैं प्राइस पे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस सपोज यहां पर करो 25 हो गई, या फिर 30, या फिर 35, 32, एक मिनट दोस्तों, 25 या सपोज करो 35 हो गई हो, या फिर 32 या 27, ये प्राइजेस है हमारे पास में। और एक मिनट में क्वांटिटी भी ले लेता हूं, एक दोनों को एक साथ कर देता हूं। जैसे दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो क्वांटिटी में यहां पे ले लेता हूं 15 किलो, 20 किलो, 22 किलो, या फिर 66 केजी, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यदि प्राइस ये हो 25 हो और क्वांटिटी 15 हो तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि टोटल सेल मेरी कितनी आएगी। इस बेस पे हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लाएंगे जो हमारे पुराना डेटा है, ये वाली वैल्यू टोटल सेल की, और जो सिर्फ यहाँ डेटा से लेके हमें जो हमें वैल्यू हमारी बस यही सिलेक्ट करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा कोई सिलेक्ट नहीं करना है हमें दोस्तों। उसके बाद में फिर मैं जाऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर और डेटा टेबल में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ गया रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो हमारे पास यहाँ में रो में क्या है, प्राइस है, तो रो में प्राइस है तो हम यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा है हमारा कॉलम के हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, तो हम क्वांटिटी के सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू पुट कर देगा दोस्तों। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई है, यानी कि यदि मेरी क्वांटिटी 20 केजी हो और उसकी रेट हो 25, तो मेरी टोटल सेल कितनी आ जाएगी, 500। इस प्रकार से ये टोटल वैल्यू आपको निकाल के दे देगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको डेटा टेबल वाली जो टेबल है ये आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्मूले पे, जिसपे है हमारा सिनेरियो मैनेजर। दोस्तों ये किस काम में आ सकता है, यहाँ पे सपोज करो मेरी ये वैल्यू है, यदि मेरी ये वैल्यू फ्यूचर में काम आएगी, इसको मुझे सेव रखना है, तो इसके लिए सिनेरियो मैनेजर का यूज होता है। तो इसको कैसे होता है, यदि मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद में सिनेरियो मैनेजर में जाऊंगा, यहां पर ऐड का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, यहां पे मैं ऐड करूंगा और सिनेरियो का नाम दे दूंगा, जैसे संडे सेल, कि ये संडे की सेल हुई है। ठीक है, और इसको मैं ओके प्रेस कर दूंगा और ये ओके। अब यहां पर ये ऐड हो गई है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब यदि मान लो किसी ने यहां पर चेंज कर दी हो आके क्वांटिटी और यहाँ पे रेट चेंज कर दी हो किसी को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज हो गई है। अब मुझे पहले वाली वैल्यू यहाँ पे वापस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा सिनेरियो मैनेजर में, जो हमने ऐड किया था संडे सेल, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसको हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और इस पे शो पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं शो पे क्लिक करूंगा, हमारी जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज सीखा है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जो गोल सीख है, डेटा टेबल है और सिनेरियो मैनेजर है, इन तीनों को हम यहाँ पे विद एग्जांपल के साथ सीखा है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके दोस्तों, हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस दिस सब्सक्राइब बटन, और हाँ, उसके पास में घंटे का बटन है, उसको दबाना जरूर न भूले। तो दोस्तों जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके, हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।